Donc ça sert à rien de les enfermer. Faut apprendre à vivre ensemble. दोस्तों, आपने मूवीज के अंदर बहुत सारे लोगों को वायरस के कारण मरते हुए देखा है, लेकिन क्या हो जब डेडली वायरस के कारण लोग खतरनाक जानवरों में बदलने लगे जिन्हें रोकना नामुमकिन हो। और आज की हमारी मूवी की कहानी इसी के ऊपर है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मूवी के शुरुआत में फ्रांसिस और एमिल को दिखाया जाता है जो एक कार में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन सामने तो लंबा ट्रैफिक जैम था। इसी के बीच दोनों के अंदर कुछ अनबन हो जाती है, जिसके बाद एमिल नीचे उतर के जाने लगता है और फ्रांसिस भी उसके पीछे आता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ के बाहर आता है, जो कि आधा पक्षी और आधा इंसान था। कुछ गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सबको चकमा दे के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस और एमिल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम एमिल के माँ को देख पाते हैं जो कि इन्फेक्टेड थी। उनका शरीर भी जानवरों में बदल रहा था। असल में दोस्तों, कुछ सालों से बहुत सारे लोग खूंखार जानवरों में बदल रहे थे। एक बार पूरी तरीके से जानवरों में बदलने के बाद वे बहुत ही हिंसक हो जाते थे, जिसके बाद उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद डॉक्टर बताती है एमिल के माँ के ऊपर अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है और शायद वो कभी ठीक ना हो सके, लेकिन सरकार उन्हें ठीक करने में जुटी हुई है। इसीलिए उनको एक स्पेशल जगह पर ले जाकर ट्रीटमेंट दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह थी फ्रांसिस और एमिल को दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूटेंट के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस और एमिल एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। स्कूल के पहले दिन एमिल की मुलाकात नीना नाम के एक लड़की से होती है, जो एमिल के माता पिता के बारे में पूछती है। तब एमिल बताता है उसके फादर एक शेफ है और उसकी मदर की मौत हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद नीना एमिल को सॉरी बोलती है और एमिल को नीना की ये बात बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में बारिश के साथ बहुत ही तूफान हो रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ आवाज सुन के एमिल की आँख खुल जाती है, जिसे देखने के लिए एमिल नीचे की तरफ जाता है। एमिल देखता है उसके दरवाजे के सामने एक म्यूटेंट था, जो कुछ ही देर में गायब हो जाता है, जो देखने के बाद एमिल को थोड़ा सा ऑड लगता है। अगले दिन सुबह फ्रांसिस को एक कॉल आता है, जिसके बाद फ्रांसिस और एमिल गाड़ी लेके निकल जाते हैं। असल में दोस्तों, कल रात को एक म्यूटेंट से भरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर एमिल की माँ भी थी। इसके बाद जूलिया नाम की एक ऑफिसर वहाँ पर आती है और फ्रांसिस को बताती है बहुत सारे म्यूटेंट की मौत हो चुकी है और कुछ म्यूटेंट जंगल में भाग चुके हैं, जिसके अंदर फ्रांसिस की बीबी भी है, यानी कि एमिल की माँ जिंदा थी। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर डग ऑफ वॉर गेम चल रहा था, जहाँ पर एमिल अपने टीम के साथ खेल रहा था। तभी अचानक एमिल की टीम हारने लगती है, लेकिन एमिल अकेले ही गेम को जीत लेता है। उसके ताकत को देख के उसकी टीम हैरान थी, इसीलिए उसके टीम का एक लड़का उसे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन एमिल की नजर तो उसके हाथों में थी, क्योंकि उसके नाखूनों से खून निकल रहा था। इसीलिए एमिल कुछ ना बोल के ऊपर से निकल जाता है। घर पे आके एमिल देखता है उसके नाखूनों में कुछ फंसा हुआ था, जिसको निकलते ही बहुत सारा खून चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद एमिल नोटिस करता है उसके शरीर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था, जिसे देखने के बाद एमिल बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी म्यूटेशन हो रहा था। इसके बाद के सीन में हम फ्रांसिस को एक सुपरमार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात ऑफिसर जूलिया से होती है। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में दोस्तों, मार्केट के अंदर एक म्यूटेंट को देखा गया था, इसीलिए ऑफिसर जूलिया पूरे मार्केट को खाली करने के लिए कहती है। जिसके बाद फ्रांसिस और जूलिया उस म्यूटेंट को ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक एक म्यूटेंट लड़की उनके सामने आती है, जो अपने खाने के लिए फिश ले रही थी। लेकिन फ्रांसिस और जूलिया को देखने के बाद वो म्यूटेंट वापस से भागने लगती है, लेकिन जूलिया उसे आसानी से पकड़ लेती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं फ्राइडे नाइट को एमिल पार्टी में जाता है और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दारू पीता है, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसीलिए नीना उसे एक दवाई देती है, लेकिन एमिल उस दवाई को सबके सामने चाटने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद एमिल दुखी होकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद एमिल दौड़ के अपने घर में जाता है और उसके मुंह से एक पंछी का पंख निकलता है, जिसका मतलब उसने रात में एक पंछी को खाया था। इसके बाद हम देखते हैं फिलिप और एमिल जंगल में जाते हैं एमिल की माँ को ढूंढने के लिए। तभी अचानक एमिल फ्रांसिस से पूछता है जब उसकी माँ बदल रही थी तब फ्रांसिस को कैसा लग रहा था। जिसके बाद फ्रांसिस कहता है उसकी माँ एकदम ठीक थी, बस उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सारा रात निकल जाता है, लेकिन एमिल की माँ मिलती नहीं, इसीलिए वो दोनों कार में ही सो जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही उनका डॉगी जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए एमिल भी उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी अचानक वही बर्डमैन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। वो म्यूटेंट एमिल को मारने ही वाला था, लेकिन एमिल के आंखों को देख के वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था एमिल भी एक म्यूटेंट है। जिसके बाद फ्रांसिस आके एमिल को ले जाता है। एमिल को चोट लगी थी, इसीलिए फ्रांसिस हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन एमिल मना कर देता है, क्योंकि उसे मालूम था हॉस्पिटल जाने से उसके म्यूटेशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। लेकिन रास्ते में जाते समय ऑफिसर जूलिया से उनकी मुलाकात होती है। ऑफिसर जूलिया चोट
पेट के बारे में पूछती है। तब फ्रांसिस बताता है एक डॉगी ने उसे काट लिया था, जिसके बाद ऑफिसर जूलिया के कहने से उन्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन घर पे आने के बाद एमिल अजीबोगरीब तरीके से अपने जख्म को चाटने लगता है। एमिल का बिहेवियर चेंज हो रहा था, क्योंकि एमिल स्कूल में चिल्ला के लैब के चूहों को चुप करा देता है, मानो के चूहे उसकी बात मान रहे थे। इसके बाद एमिल तालाब में जाके कच्ची मछली भी पकड़ता है, जहाँ पर उसे एक लेडी देख लेती है। जिसके बाद एमिल भाग के जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से बर्डमैन से होती है। एमिल उससे बात करके मच्छी खाने के लिए देता है। बर्डमैन कहता है उसका शरीर बदल रहा है, इसीलिए उसे जल्दी से उड़ना सीखना होगा, लेकिन बार बार गिरने से उसे चोट लग जाती है। इसीलिए एमिल उसे एक झील के किनारे ले जाता है, ताकि नीचे गिरते वक्त बर्डमैन पानी के अंदर गिरे। इसके बाद के सीन में हम फ्रांसिस को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा म्यूटेंट उसके ऊपर हमला कर देता है। वो म्यूटेंट बहुत ही जोर से उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि तभी अचानक पार्टी की ओनर वहाँ पर आती है और म्यूटेंट को चुप करा देती है, मानो कि वो म्यूटेंट उसकी बात मान रहा था। लेकिन तभी अचानक फ्रांसिस को महसूस होता है वहाँ पर और एक म्यूटेंट मौजूद था, जो कि अभी भाग गया है। लेकिन तभी अचानक वही बड़ा म्यूटेंट दरवाजे को तोड़ के पार्टी के अंदर भाग जाता है, जिससे चारों तरफ खलबली मच जाती है। जिसके बाद ऑफिसर जूलिया के उस म्यूटेंट को पकड़ती है और फ्रांसिस पुलिस के साथ दूसरे म्यूटेंट को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था दूसरा म्यूटेंट उसकी बीवी हो सकती है। इसके बाद फ्रांसिस जब घर में आता है तो बेसिन में कुछ नाखूनों को पाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका बेटा एनिमल में बदल रहा है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं स्कूल में एमिल का एक दांत निकल जाता है, जिसे देखने के बाद उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद एमिल वहाँ पर से निकल जाता है, लेकिन घर पे आने के बाद उसके पिता उसके नाखूनों को दिखाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद एमिल वहाँ पर से भागने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे साथ जो भी हो रहा हो तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद फ्रांसिस उसके शरीर के बदलाव के बारे में पूछता है। तब एमिल कहता है उसे दूर की आवाजें सुनाई देती है और उसके पिता के उसकी माँ की तरह उसे भी चेन से बांध के रखेंगे। तब फ्रांसिस कहता है अगर जरूरत पड़ी तो। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं फ्रांसिस के रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रहा था, जहाँ पर एमिल के साथ उसका झगड़ा हो जाता है नाखूनों को काटने के लिए, लेकिन एमिल वायलेंट होकर उसके पिता को ही काट लेता है। जिसके बाद उसके पिता को चाकू से ब्लैकमेल करके उसके नाखूनों को काटना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद के सीन में हम एमिल और नीना को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर एमिल के रीढ़ के हड्डी को टच करके नीना कहती है उसे पहले से ही सब कुछ पता था और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के बीच उनके ग्रुप के एक लड़के को एमिल के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो लड़का एक डिवाइस की मदद से एमिल को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन एमिल जोर से उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से उस लड़के के गालों पे पंजों का निशान पड़ जाता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद पुलिस और मिलिट्री आके एमिल को ढूंढने लगती है, लेकिन बर्डमैन आके एमिल को रास्ता दिखाता है। जिसके बाद एमिल नदी पार करके जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसी बीच बर्डमैन गोली लग के मारा जाता है। इसके बाद एमिल जंगल के अंदर ही रहने लगता है, जहाँ पर उसके शरीर में बदलाव बहुत ही तेजी से हो रहा था। लेकिन इसी के बीच एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है, जो कि पूरी तरीके से बदल चुकी थी। लेकिन वो सूंघ के अपने बेटे को पहचान लेती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे म्यूटेंट थे, कोई सांप, कोई सुअर, कोई बंदर में बदल चुका था। वहाँ पर हम एक गिरगिट जैसे बच्चे को भी देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक मिलिट्री के लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। एक डिवाइस की मदद से वो एमिल के साथ सारे म्यूटेंट को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो गिरगिट वाला लड़का छुप के बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था एमिल गलती से जंगल की तरफ चला गया था, क्योंकि एमिल अभी भी इंसानों की तरह ही दिख रहा था। इसके बाद फ्रांसिस भी आके कहता है उसका बेटा गलती से जंगल के अंदर चला गया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एमिल को एक जगह पर साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन एमिल की हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए एमिल जोर से गुर्राता है। जिसके बाद पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन फ्रांसिस पुलिस को बेहोश करके अपने बेटे को ले जाता है। गाड़ी में जाते समय एमिल कहता है उसने उसके माँ को जंगल में देखा था, जिसे सुनने के बाद फ्रांसिस खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक पुलिस की गाड़ी उन्हें फॉलो करने लगती है, क्योंकि पुलिस को सब कुछ ही पता चल गया था। जिसके बाद एमिल कहता है अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? लेकिन फ्रांसिस कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता। जिसके बाद फ्रांसिस एक जगह पर गाड़ी रोक लेता है और एमिल को कहता है जंगल की तरफ भागने के लिए, क्योंकि उसे पता था अब एमिल की दुनिया जंगली है और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसके बाद एमिल हंसते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। फ्रांसिस के आंखों में भी आंसू था, लेकिन एक ही साथ वो खुश भी था, क्योंकि उसने अपने बेटे को सरकार के टॉर्चर से बचा लिया था। और ये शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।